आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन अपने के पास करके बताने हैं। यहाँ से अपने के पास बताइए आई इक्वल टू किस तरह दे रखा है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई अपॉन 4 तक। डिनोमिनेटर में अपने किस तरह दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में दे रखा है अपने पास साइन की पावर 4 इंटू 2x के बराबर, प्लस टर्म्स अपने पास दे रखा है कॉस की पावर 4 और इंटू आ गया 2x के बराबर, और ऊपर दे रखा अपने पास x dx के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ पे अपने पास थोड़े बहुत 3-5 कर लीजिए। ये जो 2x है ना, 2x अपने पास डिनोमिनेटर से जो अपने पास एंगल में ना उस 2x को हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो 2x को हम क्या मान लेते हैं, m के बराबर। जैसे 2x को m के बराबर मानेंगे तो यहाँ से dx इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो dm बाई 2 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास आई बताओ, आई इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, x को हम क्या माने, तो x को हम माने m बाई 2, तो यहाँ से आ गया अपने पास m के बराबर, है ना। और होल अपॉन m बाई 2 यानी आ गया 1/4, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि अभी आपको पता चल जाएगा। dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो dx को लिख सकते हैं अपने पास dm बाई 2, और x को हम क्या लिख सकते हैं, तो m बाई 2, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास dm के बराबर, और यहाँ से आ गया x बराबर, तो साइन के बराबर साइन की पावर 4x और प्लस टेन आ जाएंगे तो कॉस की पावर 4x के बराबर। अगर आपके पास ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो आगे x 0 डालेंगे 0 आ जाएंगे, और अपर लिमिट अगर पाई बाई 4 डालेंगे तो अपने किस आ जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर, हाँ है ना। क्या गया, पाई बाई 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब आपके पास इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अभी तो सब्स्टिट्यूशन लगा है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, अब इसमें किंग प्रॉपर्टी जैसे अप्लाई करते हैं, ये इसके आ जाएंगे 1/4, और इंटीग्रेशन बताइए ये अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 और माइनस टाइम्स m के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। और नीचे अपन के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन स्किप कर रहे हैं हम। साइन पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस टाइम्स x, पाई बाई 2 माइनस टाइम्स ये x कौन लिख दिया बे, ये अपने पास क्या होगा, m होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, m के बराबर, तो साइन पाई बाई 2 माइनस m अपने पास आ जाएंगे साइन पाई बाई 2 के, ये कॉस पाई बाई 2 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे कॉस की पावर, सॉरी कॉस m के बराबर, तो कॉस 4m के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम से किस आ जाएंगे, तो साइन 4 की पावर 4m के बराबर, आया ना। और m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत स्प्लिट करके लिख दे रहे हैं, और अपने पास गौर से देखिएगा, ऐसा नहीं कि अपने के पास मोए मोए हो जाए आपका। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू, यानी तो अपने पास इसको क्या लिख देते हैं 4i, ये जो अपने पास 4 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास 4i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बताइए इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास कॉस की पावर 4m, और प्लस टाइम साइन की पावर अपने किस तरह आ जाएंगे 4m के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2, नॉमिनेटर में ये आ गया पाई बाई 2 अपने पास नॉमिनेटर में, और लिमिट अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और ये भी लिमिट अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और माइनस टर्म्स अपने पास ये आ जाएंगे m अपॉन में समथिंग, m इंटू डी एम अपॉन समथिंग, ये अपने पास डी एम भी है। ठीक है, तो m इंटू डी एम अपॉन समथिंग अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो ये अपने पास 4i के बराबर दे रखा है, किस बराबर 4i के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ये 4 को हम इधर मल्टीप्लाई करें 4i, यानी यहाँ से गौर से देखोगे तो ये अपने पास 8i इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 से लेकर पाई बाई 4, और ये दे रखा अपने पास पाई बाई 2, और ये अगर अपने पास पाई बाई 2 को हम बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये अगर अपने पास इसको इधर लिखो, और ये किस आ जाएंगे, तो पाई बाई 2 के बराबर, और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अगर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये अगर 1 अपॉन में, यानी तो डी एम अपॉन में बताइए क्या गया, डी एम और होल अपॉन में अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास कॉस की पावर 4m, और प्लस टाइम्स साइन की पावर किस तरह आ जाएंगे 4m के बराबर, हाँ है ना। और ये पाई बाई 4 नहीं बल्कि अपने पास किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने के पास इसके बराबर इंटीग्रेशन आ गया। अब अपने के पास क्या करें, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, जब भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है इसको अपने पास टेन और कॉसेक में बदलने की, टेन और सेक में बदलने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपने पास 8i, नीचे से हम क्या करते हैं साइन की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं साइन की पावर 4 कॉमन ले लेते, तो ये किस आ जाएंगे पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन किस 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बराबर, और डिनोमिनेटर में अपने पास साइन की पावर ये टेन और कॉट में बदलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास ऊपर आ जाएंगे कॉसेक, ये आ गया अपने के पास सेक की पावर 4m, और नीचे आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स टेन की पावर 4m के बराबर, हाँ है ना। अगर इतना भी नहीं आता तो जाकर के अपनी भैंस चराओ। ये कहाँ से आया, हम कुछ नहीं किए, नीचे से अपने के पास cos x cos की पावर 4m कॉमन ली हुई है, जैसे cos की पावर 4m कॉमन लेंगे तो ये ऊपर जाएगा sec की पावर 4m आ जाएगा बराबर। तो यहाँ से अपने पास 8i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो पाई अपॉन 2 के बराबर, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई
टू तक, और यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको हम क्या करते हैं, अब जब भी ऐसा आया तो इसको अपने पास क्या कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एम और इनटू अपने पास क्या आ जाएंगे सेक स्क्वायर एम के बराबर, और होल अपने अपने के आ जाएंगे, तो होल अपने आ गया 1 प्लस टाइम्स 10 एम की पावर अपने के आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने के पास डी एम के बराबर, किसी को कोई एतराज। अब अपने पास 10 की पावर 4 को अपने के पास क्या मान लेते हैं, 10 एम को अपने पास टी मान लेते हैं। टी मानने से पहले अपने पास ऊपर वाले को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास 8i इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पाई अपॉन 2 के बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एम के बराबर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर एम, अभी एज सेक स्क्वायर एम, और ये रहा अपने के पास डीएम के बराबर, और होल अपॉन अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 प्लस टाइम्स 10 एम, और इनकी पूरी की पावर में अपने के बराबर दे रखा, तो 4 के बराबर, सिर्फ इसकी पावर में है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 एम को हम टी मान लेते हैं, 10 एम को अपने पास क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो 10 एम को टी माने तो ये किस तरह आ जाएंगे सेक स्क्वायर एम डी एम इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये क्या अपने पास डी टी के बराबर। अब अपने पास इसका जो लिमिट है, पहली लिमिट चिपका दी, 0 से लेकर के पाई बाई 2 है, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। तो यहाँ से अपने पास 8i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन अभी लिमिट बाद में डालेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स टी स्क्वायर के बराबर, और ये रहा अपने के पास बराबर डी एम के बराबर, और होल अपने अपने किस आ जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स टी की पावर में 4 के बराबर, हाँ है ना। देख लो अपने पास 10 को अपने पास ये माने तो 1 प्लस टी की पावर में 4 के बराबर है, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और खुश रहिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 है। अच्छा, लिमिट के बारे में बात करो तो 0, और ये आ गया अपने पास बराबर इन्फिनिटी के बराबर। अब अपने पास जो लिमिट आएगा वो हमारे पास किसका आएगा, तो टी का आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। कितना टी और आई आ गया, यहाँ से अपने पास बताइए, तो 8i इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो पाई अपॉन 2 के बराबर, ऊपर से अपने पास टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया बताइए होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे, टी स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 अपॉन में टी स्क्वायर के बराबर, और ये रहा अपने किस बराबर डी टी के बराबर। टी स्क्वायर तो अपने जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, इसको हम क्या करते हैं टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ से अपने पास 8i इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस टी 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर, 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। टी अपने पास मानी थी क्या पहले भी, चलो टी तो अपने पास मानी नहीं है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और होल अपॉन में अपने पास अगर गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ 1, ये आ गया अपने के पास टी माइनस 1 अपॉन टी, इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स टी लिखा हुआ है, हाँ है ना। माइनस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर, तो ये अगर अपने पास प्लस टाइम्स 2 के बराबर लिखा हुआ, देख लो अपने पास इसको एक्सप्लेन करोगे ना, ये अगर टी स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 2 इंटू 1 अपॉन टी इंटू अपने पास टी के बराबर, और प्लस टाइम्स 2, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने पास यही लिखा हुआ है बराबर। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है, ये आ गया इसके बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, फिर से मानिए सब्स्टिट्यूट ही सब्स्टिट्यूट है, यहाँ से हम क्या मानते हैं, किसको अपने पास मान लिया अब, तो यहाँ से टी माइनस 1 अपॉन टी को हम के मान लेते हैं, खैर कैसे मेरा नाम भी है, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास डी के बराबर, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर, अच्छा लिमिट अभी बाद में पुट करेंगे, तो ऊपर आ गया अपने पास डी के बराबर, और नीचे अपने किस तरह आ जाएंगे के स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। देख लो अपने के पास ये किस तरह आ जाएंगे के स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब अपने पास लिमिट यहाँ पर किसका आएगा, तो के का आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे अपने पास 0 प्लस डालेंगे, 0 प्लस अपने पास डालेंगे, तो 0 प्लस अपने पास आ जाएंगे इन्फिनिटी आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये आ गया अपने पास 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, और ये आ गया अपने पास प्लस इन्फिनिटी आ जाएंगे बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, तो यहाँ से अपने पास पाई बाई 2 ये लिखा हुआ अपने पास किस बराबर 10 इनवर्स, बताइए, तो 10 इनवर्स अपने पास के अपॉन में √2 लिखा हुआ, और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 1 अपॉन में √2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका अपने के पास लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ से अब जगह है नहीं, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 8i इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 8i इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 अपॉन √2, तो ये आ गया अपने के पास पाई अपॉन 2√2, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 10 इनवर्स प्लस इन्फिनिटी 10 इनवर्स इन्फिनिटी, और माइनस टाइम्स 10 इनवर्स अपने के बराबर, तो माइनस इन्फिनिटी के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास एक्चुअल में 8i आया, बताइए 8i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो पाई अपॉन में 2√2, और यहाँ से अपने पास 10 इनवर्स इन्फिनिटी किस तरह आ जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास पाई के बराबर, यानी 8i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो पाई अपॉन में 2√2 और मल्टीप्लाई बाई किस तरह आ जाएंगे, पाई के बराबर, यानी i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर और अपॉन में
16√2 के बराबर। अब देखिए ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, तो पाई स्क्वायर अपॉन में 16√2 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास पाई स्क्वायर 16√2। अच्छा, इसको रेशनलाइज कर लिया गया उसमें भी, देख लो अपने के पास क्वेश्चन आने के बाद भी यहाँ से पाई स्क्वायर और इसको अपने पास √2 से मल्टीप्लाई कर लिए और 16√2 से मल्टीप्लाई इंटू √2 से डिवाइड, ठीक है, इस तरह आ जाएंगे। तो पाई स्क्वायर या √2 पाई स्क्वायर और अपॉन में 16×32 के बराबर। ये देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो पाई स्क्वायर √2 पाई स्क्वायर और 32, √2 पाई स्क्वायर और अपॉन में 32 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे अपने पास, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें। अब ये तू किधर भाग गया, इधर आ जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सब्स्टिट्यूट कितने बार लगा, एक बार के बाद अपने पास 2 बार 3 बार अपने पास सब्स्टिट्यूट लगा, और वो भी अच्छे क्वेश्चन थे, इतना याद रखेगा। लेकिन अपने पास सब्स्टिट्यूशन पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना दिया। तो ये था अपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।